हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेडिमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। आज केमिस्ट्री में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अमाइन। ठीक है, तो अमाइन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो अभी जो अमाइन होता है ये किसका डेरिवेटिव होता है? अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH3 है अपना, क्या? अमोनिया। जब हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देते हैं, अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। अगर हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को हटा के तो अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। अगर हमें 3 डिग्री अमाइन बनाना है तो क्या करेंगे? तीनों हाइड्रोजन को हटा के हम क्या ग्रुप लगा देंगे? R ग्रुप लगा देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, तो अमाइन क्या है, किससे मिलके बना है? मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव से ही हम क्या बना रहे हैं, या फिर अमोनिया से ही हम क्या बना रहे हैं? अमाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अमाइन कुछ नहीं है, अमोनिया का डेरिवेटिव है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किसी अल्काइल ग्रुप से तो 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। अगर हम दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हैलाइड अमाइन बन जाएगा। अगर हम तीनों हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन का। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में क्या रहेगा? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 डिग्री बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन लगे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। ठीक है, अगर नाइट्रोजन से एक ही कार्बन लगा, उस कार्बन से अगर फर्दर कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो भी उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी अमाइन ही बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है अपना? फर्स्ट कैसे हम अमाइन को बना सकते हैं कि जब हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? NO2। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? मेटल प्लस उसके साथ में क्या यूज कर रहे हैं? एसिड। तो किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइन का फॉर्मेशन होता है। NO2 क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं किसकी? नाइट्रोबेंजीन की। किसके साथ रिएक्शन करवानी है हमें? आयरन प्लस में HCl। मेटल ओ या फिर एसिड की प्रेजेंस ले रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? अमाइन का फॉर्मेशन होगा, NH2। या फिर हम और इसका क्या करवा सकते हैं? फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। हमारे नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? NO2 H2। यहाँ पे मेटल क्या लेंगे? PD। पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं और निकल भी ले सकते हैं। किसका फॉर्मेशन होगा? अमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं SnHCl के साथ में या फिर आयरन HCl के साथ में, मेटल या फिर एसिड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अमाइन है जो बेंजीन से NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनिलीन। फिर हम किससे बना सकते हैं? अगर नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं FeHCl के साथ में तो भी क्या बनेगा? एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में? H2PD के साथ में। PD की जगह यहाँ पे PT प्लेटिनम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। किसका फॉर्मेशन होगा? एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एनिलीन का फॉर्मेशन, मतलब अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइन का। ठीक है, अब देखो किससे कर सकते हैं और हम अमाइन का फॉर्मेशन? जब हमें रिडक्शन करवाना है किसका? नाइट्राइल ग्रुप का। नाइट्राइल ग्रुप में भी कौन से साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। जब हम यहाँ पे साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर यहाँ पे H2 निकल की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइन का फॉर्मेशन होता है। साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlIAlH4। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? RCH2NH2, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? H2 के साथ में हम क्या ले रहे हैं? निकल। तो किसका फॉर्मेशन होगा? अमाइन का फॉर्मेशन होगा
CH2NH2। तो जब यहाँ पे जब हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में या फिर H2 निकल के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, 1 डिग्री, या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो अगर हमें प्राइमरी अमाइन बनाना है तो हम साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर H2 निकल की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर हमें बनाना है 2 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन कैसे बना सकते हैं, जब हम यहाँ पे आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। कितना डिग्री, 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, या फिर हम आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, एक क्या रहेगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेगा। फर्दर किसके साथ में रिएक्शन करेगा, H2 निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, RNHCH3, 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी बनाना है हमें तो वो वाली ऊपर वाली रिएक्शन हम यूज में लेंगे, अगर हमें सेकेंडरी बनाना है तो नीचे वाली हम आइसोसाइनाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर H2 निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसके, अमाइन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडक्शन किसका, अमाइड का, तो अमाइड का भी अगर हम यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे तो अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम यहाँ पे अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। सेकंड कंडीशन क्या लेंगे, H2O। ठीक है, तो ये जो अमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री अमीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या करना है, हमें अमोनिया को पास करना है किससे, एल्काइल हैलाइड से। तो वहाँ पे अमोनिया की वजह से कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में क्या होता है, क्लीवेज आता है, या फिर कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता है पहले बना हुआ रहता है, बाद में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वो किसकी वजह से टूट रहा है, अमोनिया के ऐड करने से, किसमें, एल्काइल हैलाइड में। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का या फिर एल्काइल हैलाइड का हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एल्काइल को। एल्काइल में ये X को क्या करेगा, बाहर करेगा, और किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, NH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, R के साथ। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब X माइनस क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकला है X माइनस, तो X माइनस फिर से जाके किस पे अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे, और ये क्या बन जाएगा, इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RNH2। ठीक है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ में, RNH2, इसकी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ में, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, R ग्रुप को, X को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो X माइनस क्या हो गया, यहाँ से बाहर हुआ है, R, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ये R के साथ, कार्बन के साथ में। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, 4 बॉन्ड बना लिए ना इसने, तो कौन सा चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अभी जो X माइनस निकला है ये इसका हाइड्रोजन लेगा और इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, RNH,
आर, मतलब 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, जब अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो कितना डिग्री अमाइन बन रहा है अपने पास, 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। और जब हम यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो कितना डिग्री अमाइन बन रहा है, 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो अपने पास क्या बनेगा, 3 डिग्री अमोनिया 3 डिग्री अमाइन बनेगा। उसके बाद हम फर्दर भी क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कब, जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे किसका, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, 3 डिग्री अमोनिया का किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ में। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, बाहर होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, आर नाइट्रोजन, इस पे आर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से भी आर किसके साथ जुड़ रहा है, आर के साथ ही जुड़ रहा है, तो कौन सा चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितने के यहाँ पे आर ग्रुप लगे हुए हैं, इसके साथ 4 आर ग्रुप लगे हुए हैं साथ में, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक्स करेगा इसके साथ में रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी, 4 आर ग्रुप लगे ना, मतलब 4 ये कार्बन चेन लगी हुई है किससे, नाइट्रोजन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी किसका सोल्ट है, ये अमोनिया का सोल्ट है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोल रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे 4 ग्रुप लग जाएंगे किससे, नाइट्रोजन से, और ये जो नाइट्रोजन से हम 4 आर एल्काइल हैलाइड के साथ ही रिएक्शन करवा के क्या बना रहे हैं यहाँ पे, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो प्राइमरी अमीन बनेगा। अब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो सेकेंडरी अमीन बनेगा। सेकेंडरी अमीन अगर एल्काइल हैलाइड के साथ में फिर से रिएक्शन फर्दर कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होगा। अब 3 डिग्री अमीन फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या अभी हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है, अमोनोलाइसिस के बारे में। तो अमोनोलाइसिस में यहाँ पे अगर NH3 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, RNH2, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अभी जो प्राइमरी अमाइन बना है RNH2, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ में, RX के साथ में, किसका फॉर्मेशन होगा अभी यहाँ पे, RNHR, सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेकेंडरी अमाइन बना है ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, R नाइट्रोजन, R और R, 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कितना डिग्री हुआ है, 2 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री हुआ है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है। फर्दर क्या होगा यहाँ पे, फिर से जो 3 डिग्री अमाइन बना है किसके साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन आर, यहाँ से भी आर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से भी आर, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन आर। नाइट्रोजन से कितने आर ग्रुप लग जाएंगे, 4, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एक्स माइनस जो बाहर निकला था वो इसके साथ में ही लगा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। ठीक है, अमोनिया से हमने क्या बना दिया है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन कर दिया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, अमोनिया की प्रेजेंस में हो रहा है। और कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, हेलोजन बॉन्ड, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अमोनोलाइसिस बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पे, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है, एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी कौन सा 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, जब भी हम यहाँ पे थैलेमाइड, इसका जो नाम है वो क्या है, थैलेमाइड, थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। सेकंड जो स्टेप लेते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। देन जो थर्ड स्टेप होता है उसमें या तो हम बेसिक या फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या है, थैलामाइड। ठीक है।
थैलेमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे? फर्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एल्कोहलिक KOH। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे? एल्काइल हैलाइड। थर्ड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे? बेसिक या फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। किसका फॉर्मेशन होता है? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे होगा इसका? मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन? जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो बेस आएगा OH माइनस, वो किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को। क्या बनेगा यहां से? नाइट्रोजन पे नेगेटिव। अगर हम सोल्ट ले रहे हैं किसका? KOH का। एल्कोहलिक अगर हम बेस ले रहे हैं तो यहाँ पे किसका सोल्ट बनेगा? पोटेशियम का ही सोल्ट बनेगा। K प्लस कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है। ये थैलेमाइड का क्या बन गया? सोल्ट बन गया। अब फर्दर हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? सेकेंड स्टेप में एल्काइल हैलाइड। सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे? एल्काइल हैलाइड RX। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, किसका नेगेटिव चार्ज? नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर जाके अटैक करेगा? R के ऊपर जाके अटैक करेगा। X को क्या करेगा? बाहर करेगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? KX का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा यहाँ पे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है अभी? R, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा इसमें? OH माइनस बेस हम यूज कर रहे हैं। बेस कहाँ पे जाके अटैक करेगा? यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जाकर अटैक करेगा। ये बॉन्ड ओपन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? क्या बनेगा? O माइनस OH ने आके यहाँ पे क्या किया है? अटैक किया है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है? R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड OH। यहाँ से क्या हुआ है? डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से क्या लगा हुआ है? R नाइट्रोजन से। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बन डबल बॉन्ड O, इस पे O माइनस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? NHR। ठीक है। अभी ये जो अपना प्रोडक्ट आया है इसकी हम फिर से किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? फिर से बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो बेस कहाँ पे जाके अटैक करेगा? इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जाके अटैक करेगा। फिर इस NHR को क्या करेगा? बाहर करेगा। नाइट्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज फिर से एसिड वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बना अपना प्रोडक्ट। यहाँ पे इस स्टेप में डबल बॉन्ड O, इस पे क्या था? O माइनस, यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, इस पे NHR। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? फिर से क्या आएगा? बेस आएगा। OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर बॉन्ड ओपन होगा। फिर से यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और किसका फॉर्मेशन होगा? इस बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड O, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज।
यहाँ से क्या बनेगा OH। अब जो Na2 बाहर हुआ है माइनस, NHR माइनस बाहर हुआ है, ये फिर से क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा RNH2। तो किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस मेथड से हम क्या बनाते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। और ये जो मेथड है प्राइमरी अमाइन बनाने का काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। एग्ज़ाम लेवल के बेस पे भी, यहाँ पे एग्ज़ाम के बेस पे हम देखें तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने मैकेनिज्म अभी जस्ट अभी हमने किया है। जब हम थैलेमाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम सोल्ट मिलेगा। फिर हम क्या करवाएंगे, फर्दर यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ में। अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर जाके अटैक करेगा, एक्स को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे एनएल्काइल थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये फर्दर क्या होगा, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में अगर मैकेनिज्म समझना है तो तुम पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ही, जिसमें से एक काफ़ी और इम्पोर्टेंट अपना मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हम क्या करते हैं, अमाइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Br2 के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में अमाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, Br2, साथ में हम क्या ले रहे हैं, NaOH। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कौन सा हम रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, Br2 के साथ में NaOH। ये भी हम यहाँ पे X2 प्लस में अल्काइन मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। X2 में क्या आ जाएगा, Br2 NaOH, Br2 KOH, NaOX भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर NaOCl, NaOBr एक्सेट्रा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। बेस क्या हो सकता है अपना, KOCl, KOBr, ये यहाँ पे बेस काम में हम ले सकते हैं, क्या करने के लिए, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो जो अपनी मैकेनिज्म रहेगी वो ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम अमाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, Br2 के साथ में, और साथ में हम क्या ले रहे हैं, बेस। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जब हम यहाँ पे अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, बेस के साथ, नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, बेस आएगा, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, R, कार्बन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो कंडीशन दी है उसमें क्या है, अपना हमें Br2 भी यूज करना है। तो Br2 के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, Br, ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ पे जाके अटैक करेगा, Br के ऊपर जाके अटैक करेगा, इस एक Br को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो ये क्या हो गया, Br माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। किसका फॉर्मेशन होगा अभी यहाँ पे, R, कार्बन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से लगा हुआ था, उसके साथ में Br। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, बेस आएगा और किसको रिमूव करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा यहाँ से। क्या बनेगा यहाँ पे, R, कार्बन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया है, Br। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आ गया। फर्दर फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्दर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, फर्दर रेजोनेंस करेगा और इस R माइनस को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, R माइनस प्लस में कार्बन
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या लगा हुआ है Br। ठीक है, अब ये जो R माइनस आया है बाहर जो निकला है वो क्या करेगा, फिर से किस पे अटैक करेगा, जाके नाइट्रोजन के ऊपर जाके अटैक करेगा और Br को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी स्टेप समझ में आ गई। हमने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट जो अमाइड हमने लिया था उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, बेस के साथ करवाई है। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जो Br2 हमने यहाँ पे लिया है तो एक Br पे आएगा, प्लस आएगा, दूसरे पे आएगा माइनस आएगा। अब माइनस अटैक कर रहा है किस पे, Br प्लस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा अपना कार्बन डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, Br जुड़ा है। अब नाइट्रोजन के पास में एक और हाइड्रोजन है, अब बेस फिर से आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। देन यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज फर्दर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा और इस R ग्रुप को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो R माइनस बाहर हो गया। फिर से यहाँ पे ये जो R माइनस है इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके अटैक करेगा और इस Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, H2O जाके अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड O, इससे क्या जुड़ा है, H2O किससे, कार्बन से। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन इससे क्या जुड़ा हुआ है, पानी। पानी ने अटैक किया है इससे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज और R। अब इस ऑक्सीजन ने किसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, कार्बन को दिए थे, इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको क्या बनाएगा, न्यूट्रल बनाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड O, इस पे OH, साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आया है H, यहाँ पे क्या आया है R। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा और यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा माइनस, वो कहाँ से H प्लस लेगा, ये जो H प्लस जा रहा है यहाँ से H प्लस लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, RNH2 प्लस में CO2। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन प्लस में CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या बनाया है हमने इससे, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ये भी एक मेथड है जिससे हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना है तुम्हें, अमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, बेस और Br2 के साथ में करवानी है, जिससे तुम क्या बना सकते हो, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जितना भी प्रोसेस है जिससे हम क्या बना सकते हैं, अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो एक ये इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे हम क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे हम क्या बनाते हैं, अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम रिडक्शन करवा रहे हैं किसका, नाइट्राइल ग्रुप का या फिर अमाइड ग्रुप का, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है।
ठीक है, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है, तुम्हें रिएजेंट ध्यान में रखना है और जो भी जिसका भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम साइनाइड का करवा रहे हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, आइसोसाइनाइड का करवा रहे हैं उसी रिएजेंट की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो रिएजेंट को तो ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए हैं किसके, अमाइन के। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की अगर हम बात करें तो अमाइन है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम यहाँ पे अमाइन को अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी अमाइन की अगर हम बात करें तो अगर हम पानी में उसको सोल्यूबल बना रहे हैं, सोल्युबिलिटी देखें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की किसमें, वाटर के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पे जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बात कर रही हूँ तो प्राइमरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं, आर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमाइन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं, 1 हाइड्रोजन रहता है। और टर्शियरी अमाइन में क्या रहता है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहता है। तो अगर हम यहाँ पे सोल्युबिलिटी की बात करें किसमें, वाटर में, ये क्या है 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री अमाइन है, ये क्या है 3 डिग्री अमाइन है। तो अगर वाटर में अगर इसकी सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो पानी के साथ में उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतना ही उसमें क्या रहेगा, सोल्युबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो लोअर जो एलिफेटिक जो अमाइन होती हैं उसकी सोल्युबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। लोअर मतलब जो कार्बन चेन जो लगी है किसके साथ, अमाइन के साथ में, अगर वो कम नंबर वाला कार्बन चेन वाला अमाइन है तो उसकी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी क्या है, कम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही उसको हम पानी में ऐड करेंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब वो घुलता नहीं है इतना इजीली जितना यहाँ पे लोअर वाले जो लोअर कार्बन चेन वाले जो अमाइन है वो घुल जाते हैं। ठीक है, तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है किसमें, वाटर में, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। पानी में सोल्यूबल क्यों रहता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ, पानी में। इसलिए जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो क्या रहती है, ज़्यादा सोल्यूबल रहती हैं। ठीक है, अब देखो जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे सोल्युबिलिटी है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, एल्काइल जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन जितना ज़्यादा हायर अमाइन होगा उसको क्या चाहिए, वो पानी में इंसोल्यूबल रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे अमाइन में हम कार्बन के जो एटम्स हैं या फिर जो एल्काइल चेन है उसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो अगर यहाँ पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की, तो प्राइमरी सेकेंडरी उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो वो क्या कर सकता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब एक जो अमाइन है वो दूसरे अमाइन के साथ में क्या क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है तो उनको हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसको हीट देनी पड़ेगी। जैसे ही हमें हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पहले इसने क्या बना रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखा है किसके साथ में, एक अमाइन ने दूसरे अमाइन के साथ में। अब कौन करेगा, टर्सरी तो करेगा नहीं क्योंकि उसके पास में तो क्या है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहाँ से करेगा, सेकेंडरी कर सकता है, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। और सबसे ज़्यादा कौन करेगा, प्राइमरी करेगा, क्योंकि प्राइमरी के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन का अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो किसमें ज़्यादा होगा, प्राइमरी में होगा, उसके बाद सेकेंडरी में, और सबसे कम किस में होता है, टर्सरी में होता है, क्योंकि उसके पास तो हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन होते हैं वो किस में इंगेज रहते हैं, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसके किसके बीच में, नाइट्रोजन और एक दूसरा एटम हाइड्रोजन का दूसरे अमाइन मॉलिक्यूल का। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, एक अमोनिया लिया हम, सॉरी प्राइमरी अमाइन लिया हमने, दूसरा प्राइमरी अमाइन लिया,
इसका नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन दोनों क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के, एक हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, और किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसका रहेगा, प्राइमरी का रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा, सेकेंडरी का रहेगा, और सबसे कम क्या रहेगा, 3 डिग्री या फिर टर्सरी का रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो, मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कैसे पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना जब उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। क्या हो गया अपना इस वीडियो में, एक तो हो गया हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइन को, और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया है, ठीक है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।